औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अंबिया है मेरे सामने और सूरह अंबिया की आयत नंबर 3 है, पारा नंबर 17 है, रुकू नंबर 1 है। आयत नंबर 2 में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत की बदबख्ती को ज़िक्र करते हुए फ़रमाया कि जब भी मैंने इंसानियत पर कोई दस्तूर, कोई शरीयत नाज़ल की, कोई नबी भेजा और कोई आयात उस पर नाज़ल की या कोई निशानी दिखाई, तो उसने चलते फिरते उसको सुना और इग्नोर कर दिया। और ये इंसानियत की सबसे बड़ी बदबख्ती है। और चलते फिरते सुन के इग्नोर कर देने से कभी फिर नतीजा ये निकला कि उसने उस पर अमल नहीं किया और अमल समझा नहीं, और समझा नहीं तो फिर अमल का सवाल ही पैदा नहीं होता, और समझा नहीं तो हिदायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। समझने की कोशिश ही नहीं की। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के इख्तियार में ये चीज़ दी हुई है कि वो किसी बात को सुने और तवज्जो से सुने जब तो तवज्जो से सुने, और तवज्जो से सुने तो उसको समझने की कोशिश करे, समझने की कोशिश करे तो फिर सोचता है, जब समझता है तो हिदायत करीब हो जाती है। यहाँ फरमाया कि अगली आयत में फरमा रहा है कि लाहिया तम कुलूबहुम, उसका दिल और गफलत में पड़ गया। इंसान का, सारी इंसानियत का तरफ खताब है, इंसानियत का दिल और गफलत में पड़ गया। और ये खुसूसन खताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, और खुसूसन खताब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है तो इसका मतबा नज़र अहले मक्का है। फरमाया कि लाहियतुम कुलूबहुम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके दिल गाफिल हो चुके हैं दीन इस्लाम से, और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दीन इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा है, और दीन की हिफाजत की ज़िम्मेदारी आप पर नहीं, अल्लाह तबारक व तआला पर है। और अल्लाह तबारक व तआला अज़ीज़न हकीम, गालिब है, और वो अपने दिन को गालिब करके रहेगा, और हकीम है, और क्यों डिले कर रहा है ये उसकी हिकमत है। पीछे बात गुजर चुकी है कि जब कोई शख्स हिदायत को कबूल नहीं करता और नबी को मुसलसल पाबंद किया जा रहा होता है कि तू अपनी तरफ से हिदायत का पैगाम जारी रख, तो उसमें दो मकासद होते हैं, या फिर कबूल हिदायत की उसमें सलाहियत नहीं होती, लेकिन उसको मुसलसल हिदायत देने का मतलब ये होता है कि उसकी नस्ल में से कोई हिदायत याफ्ता आएगा, या फिर हिदायत देने का, मुसलसल हिदायत की कोशिश करने का मकसद होता है कि उसके नसीब में हिदायत तो है लेकिन वो वक्त मुकर्रर नहीं आया। सो यहाँ ये भी फरमाया, और फिर फरमाया कि उनके दिल और गफलत में पड़े हुए हैं, वासर्रुन नजवा, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ मशवरे करने लग गए हैं। कुफ़ार मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जब मशवरा करते थे तो बाज़ दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबल अज़ वक्त आगाह कर दिया जाता था उनके मशवरे ज़ाहिर होने से पहले, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद में मुश्किल पेश ना आए और आपको तकलीफ़ ना हो, आप पहले से उस पर संजीदा हो जाएंगे, समझने की कोशिश में लग जाएंगे, और आप पहले से उसके लिए प्लानिंग बना देंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब भी सिखाया जाएगा और आप लाजवाब भी नहीं होंगे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबल अज़ वक्त आगाह किया गया कि ये मशवरे कर रहे हैं, सरगोशियाँ करने लगे हैं। और सरगोशियाँ कौन करने लगा है? नजवल लज़ीना ज़लमू, जिन लोगों ने जुल्म किया, जो लोग ज़ालिम हैं वो सरगोशी करने लगे। ज़ालिम कौन लोग हैं? ज़ालिम वो लोग हैं जिनको हिदायत कबूल करने की अल्लाह तबारक व तआला ने सलाहियत नहीं दी, जिन्होंने दीन हक़ को, जिन्होंने हिदायत को ठुकरा दिया, जिन्होंने हिदायत के बदले में गुमराही इख्तियार कर ली, और फ़ी तुग़यान या माहून, वो गुमराही में सरगर्दा हैं और अपने आप को हक़ और सच समझते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटला रहे हैं और चैलेंज कर रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हमने मान लिया कि हम गलत हैं, और अगर मान लिया हम गलत हैं तो तेरा ख्याल ये है, तू ये कहता है बकौल तेरे, अगर जो हम गुमराह हैं, गलत है, तो गुमराह और गलत लोगों पर अज़ाब नाज़िल होता है, तो फिर अज़ाब नाज़िल क्यों नहीं हो रहा है? तू नाज़िल करके दिखाना, तू अपने अल्लाह से क्या ना, हम बगावत कर रहे हैं, हम इनकार करें, हम पर अज़ाब आए, और अगर ये तू ये नहीं कर सकता या अज़ाब नाज़िल नहीं होता तो इट मीन कि हम ठीक हैं, गलत होते तो अज़ाब नाज़िल हो जाता। इसकी डिटेल पीछे गुजर चुकी है कि अज़ाब के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त मुकर्रर किया होता है, और मुकर्रर वक्त से पहले हिदायत का इंतज़ाम किए बगैर अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम पर अज़ाब नाज़िल नहीं करता। पीछे ये भी बात गुजर चुकी है कि अगर ये बात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पहले ये फ़ैसला हो न चुका होता तो अभी तक इन पर अज़ाब मुसल्लत हो चुका होता। ज़ालिम लोगों का जिक्र हुआ है, और फिर ज़ालिम लोग मशवरे कर रहे हैं, सरगोशियाँ कर रहे हैं। सरगोशी क्या की? सरगोशी करके आपस में एक दूसरे को ये कह रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1 ये कि हल हाज़ा इल्ला बशर मिस्लुकुम, क्या तुम नहीं देखते कि ये तुम ही जैसा इंसान है,
और तुम्हारी ही तरह बाज़ारों में चलता फिरता, खाता पीता, उठता बैठता है और मसाइब का इसको सामना है। और ये अपने आप को कहता है कि मुझ पर आयात नाज़िल हो रही हैं और मुझ पर वही नाज़िल हो रही है, और ये हमें दिखा भी नहीं रहा प्रूफ, किताब भी इस पर कोई नाज़िल नहीं हो रही है। ये कभी कोई आयत लिखी हुई हमें बता के कहता है कि मुझ आयत लिखी है कि मुझ पर आज रात ये आयत नाज़िल हुई। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता कि वाकई इस पर आयत नाज़िल हुई है या ये अपनी तरफ से बात कर रहा है। अगर आयत नाज़िल हुई है तो लिखी हुई कोई रिटन प्रूफ दिखाए हमें, और फिर ये कि इसकी कोई ख़ास क्वालिटी होनी चाहिए, जिसको इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्ता भेजता है जो इसके आराम और आसाइश का ख्याल रखता, इसके लिए खाने पीने का स्पेशल इंतज़ाम होता, और कोई ऐसी भी बात नहीं है। और फिर ये कहता है कि मुझ पर आयत नाज़िल हो रही है ये, और मैं अल्लाह का पैगम्बर। ये बहुत अजीब सी बात है। फिर फरमाया कि फिर उन्होंने दूसरी बात ये की कि अफ़तातून सिखरा वान तुम सरून, आपस में मशवरा करते हुए एक दूसरे को कह रहे हैं कि क्या तुम देखभाल के आँखों से देख के भी फिर इसके जादू के ज़ेरे असर आ रहे हो और इस पर ईमान ला रहे हो। ये बड़ी अचंभे की बात है कि तुम्हें समझ आ रही है, तुम अहले ज़बान हो और समझ बूझ रखने वाले हो, लेकिन एक बंदा तुम्हें कह रहा है कि मुझ पर वही नाज़िल हो रही है, और वो तुम्हें कोई सबूत और प्रूफ नहीं दिखा रहा है, सिर्फ बताता है आयत, और तुम उस पर अंधे हुए जा रहे हो। इसका मतलब है कि ये बंदा जादूगर है और अपने जादू के ज़रिए से तुम्हारे दिलों को अपनी तरफ मूव कर लेता है और तुम इसकी बातों में आ जाते हो। काला रब्बी यालमू, हर पैगम्बर को इन बातों का सामना करना पड़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ नहीं। हर पैगम्बर को जब इस बातों का सामना करना पड़ा तो फिर हर पैगम्बर की अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर पैगम्बर का जवाब बता रहे हैं। यहाँ काला रब्बी, फरमाया कि मेरे रब्बी यालमुल कौल फिस समाई वल अर्ज़, मेरा रब जो कि इस बात को जानता है कि मैं अपनी तरफ से कुरान पाक अपनी तरफ से कोई आयत नहीं गढ़ के ला रहा हूँ, बल्कि मेरे रब ने मुझ पर नाज़िल की हैं और फिर नाज़िल करने के बाद मुझे आप लोगों तक या आवाम तक पहुँचाने का हुक्म दिया है, तब मैं ये काम सर अंजाम दे रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी से नहीं दे रहा हूँ। मा यंतिकुल अनिल हवा इन हुआ यूहा वाहियुन इलैहा, वो कोई भी पैगम्बर अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलता, वो वही बोलता है जो उस पर वही की जाती है और वो पब्लिक तक पहुंचाने के लिए मजबूर होता है। यहाँ फरमाया कि यालम कौला फिस समाई वल अर्ज़, वो ज़मीन और आसमान की ज़र्रा ज़र्रा पोशीदा चीज़ें भी जानता है, इंसान के दिलों से गुज़रने वाले, इंसान के दिमाग से गुज़रने वाले ख्यालात को जानता है और इंसान की सोच से वाक़फ़ है, और वो अच्छी तरह मेरे अमल से और मेरी ज़िम्मेदारी से जो उसने दी है और मेरी अमल जो मैं ज़िम्मेदारी के बदले में कर रहा हूँ जो उसने दिया है उसको भी जानता है अच्छी तरह। वह समीउन अलीम, बहुत सुनने वाला और बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाला है मेरा अल्लाह, और उसने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी है। और ये ज़िम्मेदारी दी है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला, फिर ये कि वो लोग कह रहे थे और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया इसके जवाब में कि क़यामत के दिन हम यख्तालिफून, फ़ैसला किया जाएगा मुख्तलिफून इख्तलाफी मसाइल में, या जिसमें वो इख्तलाफ कर रहे हैं उसमें क़यामत के दिन फ़ैसला किया जाएगा। और क़यामत का दिन दूर नहीं, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, लोगों पर क़यामत का दिन करीब आ चुका है। फ़ी गफ़लतिन मुरिज़ून, और वो फिर अभी तक गफ़लत में पड़े हुए हैं और दिन को नज़रअंदाज किए हुए। ये बदबख्ती इंसानियत की ज़िक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतबा इससे मुखातब अहले मक्का हैं, लेकिन पूरी इंसानियत की मिसाल दे के अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अहले इस्लाम को और मुनकरीन को ये बात समझा दी कि बदबख्ती ये है कि वक्त पूरा हो चुका है जो इनको दिया गया है, क़यामत आने वाली है, लेकिन वह अभी तक गफलत में पड़े हुए हैं। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाले बिर्र व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अगर आप समझते हैं कि काम तावन के काबिल है तो तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।